हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। हाई स्कूल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी एनसीएफ 2023 एनसीएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अंतर्गत हाई स्कूल की परीक्षा यानी कक्षा 9 एवं 10 की पाठ्यचर्या हेतु परिषद की विनियम के अध्याय 13 हाई स्कूल परीक्षा में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। यानी ये प्रस्तावित है जो है संशोधन, यानी हाई स्कूल का जो पैटर्न है ये बदल जाएगा, जिसका विवरण परिषद की वेबसाइट पर यह अपलोड कर दिया गया है। अब इसमें है क्या कि सभी हितधारकों से अनुरोध है कि पाठ्यचर्या में अपेक्षित संशोधनों से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव 29 जून तक ईमेल आईडी upmspncf2023@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब इसमें है क्या, ये जो मांगा गया है, अब इसमें है क्या, पहले हाई स्कूल के पेपर में बच्चे जो है 7 विषयों का पेपर देते थे और अब यही पेपर जो है ये संभावित जो नया प्रश्न पत्र बनेगा, तब इसके तहत जो है तो अब इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नांकित 10 पाठचर्या क्षेत्रों यानी करिकुलर एरियाज में से प्रत्येक में एक अर्थात 10 विषयों में एक प्रश्न पत्र में परीक्षा ली जाएगी। शैक्षिक सत्र 2025-26 से कक्षा 9 में यह प्रभावी होगा, यानी जो अगला सेशन होगा 25-26 वाला, उसमें कक्षा 9 में यह लागू होगा। अब है क्या इसमें, अब इसमें क्षेत्र 1 के अंतर्गत ये प्रथम भाषा, 2 के अंतर्गत द्वितीय भाषा और 3 के अंतर्गत तृतीय भाषा, यानी 3 भाषाओं का अध्ययन करना है। अब जैसे देखिए, ये क्षेत्र 1 में ये हो गया भाषा हिंदी, इस माध्यम में बच्चे पेपर देंगे या फिर इंग्लिश मीडियम में देंगे। द्वितीय में से कोई एक आपको चूज करना होगा, तृतीय में से कोई एक चूज करना होगा। तो ये हो गया 3 भाषाएं। अब इसके बाद चौथा जो है ये गणित एवं कॉम्पिटिशनल क्षेत्र, गणित सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी जो ये मैथ है यह सबके लिए कंपलसरी होगा, विज्ञान सबके लिए कंपलसरी होगा, सामाजिक विज्ञान सबके लिए कंपलसरी होगा। फिर इसके बाद क्षेत्र 7 में अंतर विषयक जो क्षेत्र है, इसमें गृह विज्ञान अथवा मानव विज्ञान, वाणिज्य अथवा एनसीसी अथवा कंप्यूटर अथवा कृषि अथवा पर्यावरण विज्ञान, इसमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कंप्यूटर लेना चाहता है तो कंप्यूटर लेगा, कोई बच्ची गृह विज्ञान लेना चाहती है तो गृह विज्ञान लेगी। इस प्रकार से इस रीजन में से एक विषय चुनना होगा। इसके बाद क्षेत्र 8, 9, 10, यह क्षेत्र 8 जो होगा यह कला शिक्षा क्षेत्र है, जिसमें चित्रकला, रंजन कला, संगीत गायन, संगीत वादन, यानी इनमें से किसी एक का चयन करना होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने चित्रकला को चूज कर लिया। अब क्षेत्र 9 शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य, यह सभी के लिए अनिवार्य होगा। यानी ये जो शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा है यह सबके लिए यह अनिवार्य होगा। इसके बाद क्षेत्र 10 यह व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र है और इसमें जो है वर्ग ए जीवन रूपों के साथ कार्य करना, वर्ग बी मशीनों और सामग्रियों के साथ कार्य करना, वर्ग सी मानव सेवा में कार्य करना। इस क्षेत्र 10 में आपको जो है
ABC में से किसी एक में एक विषय का चयन करना होगा। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 9 में वर्ग ए, वर्ग बी एवं वर्ग सी में से किसी एक वर्ग से एक ट्रेड का चयन किया जाएगा और जो कक्षा 9 में चयन किया जाएगा वही कक्षा 10 में होगा। यही कहा गया है कि कक्षा 10 में विद्यार्थी द्वारा कक्षा 9 में चयनित वर्ग से इतर किसी अन्य वर्ग से एक ट्रेड का चयन किया जाएगा। अब इसमें जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी बच्चे ने जो है ये चूज कर लिया जो है इलेक्ट्रीशियन, किसी बच्चे ने ये चूज कर लिया इलेक्ट्रीशियन का, या किसी बच्चे ने सी से ये जो है ये बैंकिंग चूज कर लिया, या किसी बच्चे ने ए से ये पाकशास्त्र जो है चूज कर लिया। तो क्षेत्र 10 से किसी एक विषय का चयन करना होगा। अब देखिए, अब इसमें जो पेपर इनके होंगे क्या होगा। अब ये एक विषय R1 भाषा हो गया, ये द्वितीय भी भाषा हो गया, तृतीय भी भाषा हो गया। इसके बाद ये आपका तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो था ये तो आपका कंपलसरी है, ये विज्ञान ये कंपलसरी है। अंतर विषयक क्षेत्र ये आपने चूज कर लिया था। अब ये जो 3 बचे तो 1 से 7 तक, अब जैसे इसका जो पेपर है, पेपर देखिए 1 से 7 तक का जो पेपर है यह सैद्धांतिक होगा 80 नंबर का और आंतरिक मूल्यांकन होगा 20 का। लेकिन जो 8, 9, 10 है, ये जो 8, 9, 10 है, इस 8, 9, 10 में ये आप देखिए कि ये सैद्धांतिक 30 का होगा और आंतरिक मूल्यांकन 70 का होगा। इसमें सैद्धांतिक जो है 30 नंबर का होगा और आंतरिक मूल्यांकन 70 नंबर का होगा। कक्षा 9 में अब इसमें है क्या, देखिए 1 से 7 निर्धारित सभी विषयों में सैद्धांतिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा 1 से 7 तक का। लेकिन कक्षा 9 में ही पाठचर्या क्षेत्र 8, 9, 10 में निर्धारित सभी विषयों में जो सैद्धांतिक परीक्षा है वह विद्यालय स्तर पर, और जो आंतरिक मूल्यांकन है यह जिला विद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर कराया जाएगा। मतलब कि जो 8, 9, 10 वाला होगा इसमें एक्सटर्नल बाहरी एग्जामिनर आएंगे जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। कक्षा 10 में पाठचर्या 1 से 7 में निर्धारित सभी विषयों में सैद्धांतिक खंड की परीक्षा सार्वजनिक परिषद द्वारा यानी बोर्ड द्वारा और आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय द्वारा कराया जाएगा। यानी जो 70 और 30 का है तो 30 जो है वो आंतरिक मूल्यांकन जो है वो विद्यालय द्वारा होगा। लेकिन 8, 9, 10 वाला जो क्षेत्र है पाठचर्या क्षेत्र 8, 9, 10 इसमें निर्धारित विषयों में सैद्धांतिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर, सैद्धांतिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन बाह्य परीक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर कराया जाएगा। तो ये है। इसके बाद पेपर का जो प्रारूप होगा 9, 10 के लिए, जो पाठचर्या 1 से 7 तक का है, 1 से 7 तक का जो पाठचर्या है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 20 अंक के होंगे। इसके बाद जो दक्षता प्रश्न आधारित प्रश्न है यह 30 अंक के होंगे, ये जो है 30 अंक के होंगे। वर्णनात्मक 30 अंक के होंगे, टोटल हो गया 80। यानी ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा यह क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय होगा और ये 30 और 30 60 नंबर का ये वर्णनात्मक। 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत जो आंतरिक मूल्यांकन है विद्यालय स्तर पर, इसमें मौखिक टेस्ट, इसमें जो है ये मौखिक टेस्ट, प्रोजेक्ट आदि जो है पर जो है नंबर दिए जाएंगे। जो पाठचर्या क्षेत्र 8, 9 एवं 10 है इसमें जो 30 अंक है, इसमें जो 30 अंक है यह लिखित परीक्षा हेतु एवं 70 अंक यह जो है प्रदर्शन आधारित आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित किया गया है। और जो मेरिट बनेगी, मेरिट 7 विषयों की बनेगी और इसकी जो शैक्षिक मूल्यांकन हेतु विषयवार ग्रेडिंग है, अब इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होगी और यह ग्रेडिंग सिस्टम जैसे
91 से 100 A1, 81 से 90 A2 और इस तरह से ये लास्ट आएगा 33 से 40 D, यानी जस्ट पास होगा। 0 से 32 से फेल होगा, यानी E हो जाएगा। कक्षा 10 में जो ग्रेड बनेगा वह ग्रेड जो है ऑक्टाइल होगा। ऑक्टाइल का मतलब होता है 1/8, यानी अगर 8 बच्चे हैं तो उस 8 बच्चे में से पहले को A1, दूसरे को A2, फिर B1, B2, C1, C2, D, E इस तरह से बढ़ता है। तो जो अनुत्तीर्ण या कंपार्टमेंट होते हैं उनका E होता है, जो जस्ट पास हैं उनका ग्रेड D होता है। अब जैसे मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो इस 40 बच्चे में 8 बचे 40, 5 बच्चों को A1 मिलेगा, 5 बच्चों को A2 मिलेगा, 5 को B1, 5 को B2, 5 को C1, 5 को C2 और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब जो 8 और 9, 10 जो विषय क्षेत्र है, इसमें विद्यालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत चयनित ट्रेड के संचालन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परिषद को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालयों को पृथक रूप से मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो 8, 9, 10 जो विषयवार जो ट्रेड से संबंधित हैं, यानी जिनकी अलग अलग ट्रेड हैं, इस संस्था को ट्रेड विषयों के संचालन हेतु कोई शासकीय अनुदान अलग से दे नहीं होगा और इसकी अलग से कोई मान्यता नहीं लेनी होगी। सिर्फ जो है यह जिला विद्यालय निरीक्षक को बताना होगा लिखित रूप से। समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अंतर्गत समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा, यानी जो मीडियम होगा यह हिंदी या इंग्लिश होगा। प्रतिबंध यह है कि जिन विद्यालयों को हिंदी माध्यम से शिक्षण दिए जाने हेतु पूर्व में मान्यता मिली है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षण दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है। यानी अगर हिंदी मीडियम से चल रहे हैं तो उन्हें इंग्लिश मीडियम की मान्यता दी जा सकती है। जो भाषाएं हैं, भाषाओं को छोड़ करके सभी विषय जो है कि प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाए जाएंगे। परिषद द्वारा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को ब्रेल लिपि में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है। भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्संबंधी लिपि में देंगे जिससे प्रश्न पत्र का संबंध है, जब तक कि प्रश्न पत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हो। हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षा क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है, जिसके अनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी जिन विषयों में उत्तीर्ण हो जाएं, उन्हें अगले वर्ष पुनः उन विषयों में परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मात्र उन विषयों में परीक्षा देनी होगी जिनमें वे अनुत्तीर्ण हैं। प्रतिबंध यह होगा कि परीक्षा वर्ष से अगले 3 क्रमागत वर्षों के भीतर ऐसे छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना होगा। इसके बाद छात्र संपूर्ण विषयों से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। यानी किसी कारण से बच्चा अगर 1 या 2 विषयों में फेल होता है तो वह अगले साल 1 या 2 विषयों का परीक्षा दे करके पास हो सकता है। लेकिन यह पहले वर्ष जैसे परीक्षा दिया, मेन परीक्षा, इसके बाद 2 चांस उसको और दिए जाएंगे। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो अगली बार से वह व्यक्तिगत यानी प्राइवेट फॉर्म भर करके और फिर करेंगे। क्रेडिट सिस्टम के संस्थागत परीक्षार्थी आगामी इस परीक्षाओं में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो अब इस तरह से जो भारत सरकार द्वारा प्रख्यात राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, उसके तहत 21 प्रकार की जो अक्षमता है उसके लिए जो है वो जो व्यवस्था है वह व्यवस्था की जानी है। न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांग, दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र हल करने हेतु 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से अतिरिक्त समय देय होता है। तो इस तरह से अब जो क्रेडिट है, क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये है कि कक्षा 9, 10 में जो निर्धारित क्रेडिट है इस प्रकार से है कि ये 100 नंबर का है तो दे क्रेडिट इस पर होगी 4। 30 घंटे प्रति क्रेडिट के अनुसार अनुमानित घंटे होंगे 120, यानी 30 × 4 120। अब इस तरह से सभी विषयों के लिए ये देख रहे होंगे अलग, जैसे गणित के लिए क्रेडिट 5 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 5 है, विज्ञान के लिए 5, ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं 5 है क्रेडिट। इसके बाद अब देख रहे होंगे कि जो शारीरिक यानी जो 8, 9, 10 के लिए है, इसके लिए क्रेडिट जो है 3 है, यानी कुल 40 क्रेडिट होगी, कुल जो है 40 क्रेडिट
होगी। कक्षा अब जो विनियम है इसके अंतर्गत कक्षा 9 में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट अंक उनके अंक पत्र में और कक्षा 10 में उनके प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में प्रदर्शित किए जाएंगे। यानी कुल क्रेडिट 40 में से उनको कितनी क्रेडिट मिली है। विद्यार्थियों को प्राप्त क्रेडिट पर प्राप्तांकों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उस विषय में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को एक समान क्रेडिट प्राप्त होगा। क्रेडिट संपूर्ण रूप से प्राप्त होंगे, अर्थात उस विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूर्ण क्रेडिट मिलेंगे और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी जो पास हुआ उसको पूरा क्रेडिट और जो फेल हुआ उसको जो है कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाई स्कूल स्तर पर सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ऐसा परीक्षार्थी कक्षा 11 में प्रवेश लेने का पात्र होगा। परीक्षार्थी को किसी एक अनुत्तीर्ण विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 7 तक के निर्धारित विषयों में कंपार्टमेंट परिषद द्वारा जो है आयोजित कराई जाएगी। जो यानी ये जो पोर्शन होगा 1 से 7 तक का, पाठ्यचर्या जो 8, 9, 10 तक के निर्धारित विषयों में कंपार्टमेंट परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित कराई जाएगी। कंपार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में उस विषय में दिए क्रेडिट अंक को प्रदर्शित किया जाएगा। हाई स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या 1 से 10 तक निर्धारित सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को उनकी इच्छा अनुसार किसी एक विषय में अंक सुधार हेतु इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी हाई स्कूल में जो 1 से 10 तक सभी विषयों में बच्चा पास हो गया, अगर किसी एक विषय में वो अपना अंक सुधार चाहता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को गणित में कम नंबर मिला, वह चाहता है कि जो है अंक सुधार करे, माने उसमें फिर से परीक्षा देना चाहे, तो उसे एक विषय में अंक सुधार के लिए इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा मुख्य परीक्षा एवं इंप्रूवमेंट परीक्षा में अर्जित अंकों में से जिसमें अधिक अंक प्राप्त होंगे उन्हें अंतिम माना जाएगा। दोनों परीक्षाओं में अंक समान होने की दशा में मुख्य परीक्षा के अंक मान्य होंगे। यानी अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट देता है, जैसे मान लीजिए पहले उसको मिला था 40 अंक और बाद में परीक्षा दिया तो उसको मिला 50, तो 50 जोड़ा जाएगा। अगर किसी बच्चे ने जो है उतना ही प्राप्त किया तो जितना पहले था वही जो है देखा जाएगा। बोर्ड परीक्षा के बाद हाई स्कूल एवं सार्वजनिक परीक्षा वाले पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 7 विषयों के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनेगी। यानी जो मेरिट लिस्ट होगी, यह मेरिट लिस्ट 1 से 7 विषय के आधार पर बनेगी। हाई स्कूल स्तर पर निर्धारित पाठ्यचर्या क्षेत्र 1 से 7 तक के सभी विषयों में परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण होने पर लिखित खंड में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 20 अंक तक कृपांक यानी ग्रेस मार्क देय होगा। 1 से 7 तक जो है ये जो ग्रेस मार्क होगा इसमें 20 नंबर का ग्रेस मार्क भी देय होगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने पर हाई स्कूल स्तर पर 80 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा में न्यूनतम 26 और 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 7 अंक यानी 26 और 7 33 अंक प्राप्त करना होगा। 30 अंकों के सैद्धांतिक खंड में न्यूनतम 10 अंक और 70 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 23 अंक अर्थात कुल 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी ये अलग अलग। इस प्रकार से अगर आपका कोई सुझाव हो इससे संबंधित तो आप यूपीएमएसपी की जो वेबसाइट है यूपीएमएसपी एनसीएफ 2023-24 उस पर आप जो है अपने कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।